लक्ष्य फोरम फॉर कंपटीशन शैक्षणिक संस्थान के बच्चों ने इस बार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 2022 में इतिहास रचकर पूर्णिया का नाम राष्ट्रीय फलक पर रोशन किया है। एग्जाम का रिजल्ट ज्यों ही घोषित हुई, संस्थान के छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों में खुशी की लहर दौड़ गई। इस संस्थान के 20 बच्चों ने कंपटीशन में हिस्सा लिया था, जिसमें 11 बच्चों को सफलता हासिल हुई है, जिसमें 3 स्टेट टॉपर हैं और 1 सेकेंड स्टेट टॉपर है। हालांकि मेरिट लिस्ट में संस्थान के सभी बच्चे आए हैं, किंतु 11 को सीधे मेडिकल के लिए आमंत्रित किया गया है। खास बात यह है कि इसमें 2 लड़कियां भी शामिल हैं। बताया गया कि इतनी बड़ी सफलता पूर्णिया के किसी संस्थान को इससे पहले नहीं मिली है। यही वजह रहा कि संस्थान के संचालक समेत सभी शिक्षक, बच्चे और अभिभावक इस सफलता से काफी उत्साहित नजर आए। संस्थान की ओर से सफलता हासिल करने वाले छात्र छात्राओं के साथ साथ उनके अभिभावकों को भी इस अवसर पर सम्मानित किया गया। इस मौके पर अभिभावकों और बच्चों ने इस सफलता के लिए जहां संस्थान के मैनेजमेंट और शिक्षकों को इसका श्रेय दिया, वहीं संस्थान की ओर से कहा गया कि अभिभावक के विश्वास के कारण ही उन्हें यह अवसर मिला और बच्चों ने भी लॉकडाउन रहने के बावजूद भी काफ़ी मेहनत की, जिसका परिणाम यह है कि यह ऐतिहासिक सफलता उन्हें मिल पाई है और पूर्णिया का नाम संस्थान ने राष्ट्रीय फलक पर रोशन किया है। क्या उपलब्धि है आपके संस्थान का? अभी परसों ही सैनिक स्कूल का रिजल्ट आया, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का। उसमें हमारे संस्थान से लगभग 26 बच्चों ने ये एग्ज़ाम दिया था। उसमें से 26 के 26 जो हैं वो सभी के सभी क्वालिफाई हुए हैं और उस 26 में से 11 बच्चों का जो नाम है वो मेरिट लिस्ट में आया है और ये 11 बच्चे मेरिट लिस्ट में आए हैं। सभी अलग अलग राज्य के हैं, कुछ बिहार से भी हैं और उसमें से हमारे 3 बच्चों ने 3 स्टेट टॉप किया है। एक प्रखर शर्मा 275 नंबर जम्मू टॉप किया है, एक अनिमेश कुमार है जो असम टॉप किया है, एक सौरभ कुमार है जो उड़ीसा टॉप किया है। प्रखर शर्मा और सौरभ कुमार को दोनों को 276 नंबर आया है। तो बस इसी का एक सम्मान समारोह हम लोग यहाँ पर रखे हुए हैं। तो ये बच्चों को और उनके अभिभावकों को खासतौर से आपने बुलाया है? जी जी जी, आज उन लोगों को बुलाया है और सबका, क्योंकि ये सभी बच्चे जब तैयारी कर रहे थे तो उसी वक्त उन लोगों की जो कड़ी मेहनत थी उनको देखते हुए अभी उन लोगों को सम्मानित करने का हम लोग ने फैसला लिया था और सभी बच्चे मेरिट में आए हैं। तो पूर्णिया से कितने बच्चे थे जो इसमें? पूर्णिया से लगभग, जहाँ तक मेरी जानकारी है, कि 20 या 20 से कम ही बच्चों ने मेरिट में अपना स्थान प्राप्त किया है, जिनमें अपने संस्थान, हमारे संस्थान के 11 बच्चे हैं। 20 में से 11 सिर्फ आपके संस्थान जी जी जी, 20 में से 11 हमारे साथ। बाकी में और लोग हैं? जी, बाकी में और लोग हैं। बाकी में जितने पूर्णिया के बाकी जो भी इंस्टीट्यूट हैं वो 9 में बाकी उनका शेयरिंग है, 11 में सिर्फ और सिर्फ 50% से प्लस आपने? हाँ, 50% से प्लस हमने लिया है। इससे पहले सिमुलतला का भी रिजल्ट आया हुआ था, उसमें से 12 रिजल्ट ऑल ओवर पूर्णिया से था, जिसमें से 7 रिजल्ट हम लोगों ने ही लिया था। और पिछले वर्ष, विगत वर्ष भी लगभग 6 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था सैनिक स्कूल में पूर्णिया से, जिसमें से 4 बच्चों का रिजल्ट हम लोगों ही ने लिया था। 2 बच्चों का आरके मिशन में सिलेक्शन हुआ था, जिसमें 1 बच्चे का रिजल्ट आरके मिशन में भी हमने दिया। इस बार का जो रिजल्ट है ये अपने आप में सवाल है कि ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? लॉकडाउन में भी हम लोगों ने अपना मेहनत नहीं छोड़ा। इसमें सबों की सहभागिता है, बच्चों ने भी कड़ी मेहनत की है और हमारे शिक्षकों ने, जो कि एक टीम है, वो सभी ने मिलकर एक कड़ी मेहनत की है, जिसका ये परिणाम है। अच्छा, जब तैयारी करवाते हैं तो आप लोग खासतौर से किन किन चीज़ों को ज़्यादा ख्याल रखते हैं जो कि इस तरह का रिजल्ट आए? तैयारी में मेन सबसे पहला बात है कि जो बेसिक्स है उसको क्लियर करना है। जहाँ मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, ये बेसिक्स ले करके चलते हैं। और फिर जो है मेन जो इस तैयारी का जो विषय है वो है मैथ्स, गणित। गणित में जो बच्चे अच्छे होते हैं उनका बहुत ज़्यादा चांस होता है, परसेंटेज होता है पास करने का, मेरिट में आने का। बाकी लोग जो तैयारी करवाते हैं उनके बच्चे बहुत कम पास कर पाए, जो संस्थान ऐसे एक भी पास नहीं किया। जी जी, तो क्या लगता है उनको भी इस तरह का तकनीक को अपनाने की आवश्यकता है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसमें डेडिकेशन।
जो डेडिकेशन है, टीचर का समर्पण और विद्यार्थी का समर्पण, ये दोनों का समर्पण इसमें चाहिए। और इंडिविजुअली ध्यान देना होता है सब पे, एक एक करके ध्यान देना। और जो प्रैक्टिस सेट है, हम लोगों ने लगभग अगस्त से ही प्रैक्टिस सेट जो है बनवाना शुरू कर दिया था, तभी से हम लोग उस पर लगे हुए थे। और जब एग्ज़ाम टाइम आता है तो उससे 2 महीना पहले ही लगभग हमारा जो क्लास होता है सवेरे 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक बच्चों को हम लोग उसमें रखते हैं। और कुछ टाइम का जो है कुछ घंटों का ब्रेक होता है बीच बीच में, बस यही है। और सबसे बड़ी बात है समर्पण। अच्छा, आपने कहा कि बच्चे और जो टीचर्स हैं जी, समर्पण है, मेहनत है उसके बदले जी, हमको लगता है गार्जियन का भी तो काफ़ी समर्पण। जी, गार्जियन का भी बहुत समर्पण है। इन लोगों ने भी बहुत योगदान दिया है, लॉकडाउन के टाइम में भी बहुत योगदान दिया है, उसके बाद भी बहुत योगदान दिया है। गार्जियन का ये है कि वो घर में उसके बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चा हर दिन स्कूल आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो इन सबों का जो ख्याल रखना है वो गार्जियन को रखना है। तो सभी गार्जियन का भी समर्पण जो है बहुत ज़्यादा है, उनको भी मैं एक बार पुनः धन्यवाद देता हूँ। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम आशीष कुमार हुआ। संस्थान का नाम लक्ष्य फोरम फॉर कॉम्पिटिशन्स है, जो कि रामनगर में स्थित है, केपी मार्केट के पास। अच्छा, आप हर विषय की तैयारी कराते हैं? नहीं, हम लोग सैनिक स्कूल सिमुलतला, आरके मिशन, मिलिट्री स्कूल, ये सब का हम लोग तैयारी करवाते हैं। इस बार का जो रिजल्ट है पिछले वर्षों के मुताबिक सबसे बेहतर? हाँ, पिछले बार 4 था और पिछले बार में ही हम लोग ने ठाना था कि इस बार रिजल्ट डबल डिजिट में होना चाहिए। और जो सोचा था उसको हम लोगों ने और हमारी टीम ने करके दिखाया। आप लोग भी पढ़ाते हैं यहाँ टीम में आप लोग? जी हाँ। तो अच्छा, ये बताइए खासतौर से बच्चों में आप लोग क्या क्या प्रतिभाओं को देखना चाहते हैं और उसको डेवलप करना चाहते हैं? कि बच्चे जो हैं वो खुली किताब की तरह, कॉपी की तरह हैं, उसमें जो लिखा जाए वो लिख जाएगा। तो बच्चों को बनाना, हमारे जो पूरी टीम है उन पर एक बड़ी दायित्व होती है कि बच्चों को सबसे पहले कि फोकस्ड करना कि उसका लक्ष्य। हमारा संस्थान लक्ष्य फोरम है, तो हम बच्चों को भी लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि तुम्हें करना है, तो करना तो उसके लिए उसको एक वे तैयार करते हैं कि इसके लिए ये स्टेप्स है, इसको क्लियर करना है। तो जैसा कि आशीष जी ने बताया कि पहले बेसिक पे हम लोग ध्यान देते हैं, तो हम लोग कैटेगराइज करते हैं बच्चों को। तो बच्चे हमारे जैसे जैसे डेवलप करते जाते हैं उनको हम लोग डिफरेंट ग्रुप में उनको भेज देते हैं, जहाँ पे बच्चे एक दूसरे को कंपटीशन में पाते हैं और फिर वहाँ से जाके उनका निरंतर पढ़ने का जो ललक होता है और रेगुलर एग्जामिनेशन होती रहती है उसकी, वीकली टेस्ट, डेली टेस्ट बेसिस पे हम लोग हमेशा उसको वेरीफाई करते हैं कि बच्चों का क्या पोजीशन है। कई बार ऐसा होता है कि लक्ष्य को लेकर के लोग इतना प्रेशर में आ जाते हैं कि उनका लक्ष्य ही भटक जाता है। हाँ, ये आपका कहना सही है, लेकिन यहाँ पे चूँकि हम लोग के पास एक सिस्टमेटिक पैटर्न है, बच्चों पर विशेष दबाव नहीं, हम बच्चों को रखते हैं बहुत समय, लेकिन उसके ऊपर बहुत अधिक प्रेशर नहीं रखते हैं कि करना है, उसको एक रास्ता दिखाते हैं कि ऐसे ऐसे करो, संतुलन बना के रखते हैं। आज मैं लक्ष्य फोरम फॉर कॉम्पिटिटिव सेंटर के डायरेक्टर साहब आशीष जी एवं उनके सभी उस संस्थान के सभी शिक्षकगण को मैं अपनी ओर से और अभिभावकों के यहाँ पर जितने भी आए हुए अभिभावक हैं उनकी ओर से मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज हम लोग को यहाँ पर इकट्ठा होने का अवसर मिला है। इसका मूल कारण ये है कि ये संस्थान 6th क्लास और 9th क्लास में एडमिशन के लिए अच्छे इंस्टीट्यूट में तैयारी करवाते हैं। सैनिक स्कूल, नवोदय, सिमतुल्ला या वगैरह वगैरह ऐसे ही बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं। तो इस साल के रिज़ल्ट में मेरे बच्चे भी और यहाँ पर उपस्थित 10 से 12 जो गार्जियन मौजूद हैं इनके बच्चे भी अच्छा फॉर्म किया है सैनिक स्कूल के लिए। और कई बच्चे तो इस संस्थान के ऐसे हैं जो कि स्टेट टॉपर भी हुए हैं। तो इसी के अवसर पर जो हम लोग के बच्चे जो कंपटीशन पास किए हैं तो उनका मेडिकल टेस्ट के लिए कॉल लेटर आया हुआ है। तो जिन जिन बच्चों का कॉल लेटर आया हुआ है वो बच्चे और उनके गार्जियन यहाँ पर आज आए हुए हैं और उनको इंस्टीट्यूट की तरफ से बच्चे के मनोबल को बढ़ाए रखने के लिए इंस्टीट्यूट की तरफ से उन्हें एक गिफ्ट प्रदान किया गया, ताकि सम्मान दिया गया। जिस तरह से आपने इस संस्थान का सिलेक्शन किया तो पहले तो मन में कई तरह के सवाल आए होंगे कि संस्थान में अपने बच्चों को दें, या चूंकि भविष्य वाली बात है, पता नहीं किस तरह से पढ़ाएगा, संतुष्टि कैसे मिली आपको? मुझे संतुष्टि मिली कि
एक बार अपने बच्चे को एग्ज़ाम दिलाने के लिए बीबीएम स्कूल लेके आया था। वहाँ पर आशीष सर को हमने ऐसे ही देखा था, परिचय हमें नहीं थी। ये अपना इनके कुछ स्टूडेंट वहाँ पर गए हुए थे एग्ज़ाम देने के लिए, तो इनके वार्तालाप और ये जो स्टूडेंट से मिल रहे थे कि तुमको ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो हमने इनको बताया कि सर आपसे मुझे बात करनी है। तो कल के ठीक है। तो बच्चे को छोड़ के जब हम लोग बात किए तो फिर हम इस इंस्टीट्यूट आए। इंस्टीट्यूट को जब हम देखे तो इसमें हमको ऐसा लगा कि नहीं, यहाँ पर बच्चे को देने से निश्चित तौर पर वे लक्ष्य से नहीं भटकेंगे और लक्ष्य फोरम कॉम्पिटिटिव इनका जैसा नाम है वैसा यहाँ पर हमको दिखाई दिया। अच्छा, टॉपर आया है। हाँ, ये काफ़ी डेडिकेटेड अपनी पढ़ाई के प्रति था और इंस्टीट्यूट भी काफ़ी बेस्ट डायरेक्शन उनको दे रहे थे, गाइडलाइन भी दे रहे थे और जिसका परिणाम है कि इसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। मैं श्याम नंदन शर्मा बीएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट हूँ। तो ये हमारी परंपरा में फ़ौज में शामिल हो रहा है और सैनिक स्कूल में जा रहा है। हाँ, मैंने भी बीएसएफ को आउट किया था 2002 में। ये आपके लिए तो बड़ी उपलब्धि वाली बात लगी। बहुत बड़ी उपलब्धि वाली बात है। हमारी एक नई पीढ़ी फिर फौज में आ रही है। लेकिन अभी ये सर आप जो फौज में हैं इसलिए आप समझाना चाह रहे हैं कि अभी वर्तमान स्थिति है उसमें जो फौज की जिम्मेदारी है, लोगों के नज़र में जो फौज का इमेज बना हुआ है उसको आप किस तरह से देखते हैं? फौज एक पूरी डेडिकेटेड होते हैं। ये अपने घरों से दूर देश की सीमाओं पर खड़े होते हैं। उनकी निगाहों से कोई दुश्मन बच नहीं सकता। हम देश के वासियों को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि देश की फौज आपकी सुरक्षा के लिए तत्पर है। इस सफलता से सभी काफी गर्वान्वित दिखे और अपनी अपनी भावनाओं को अपने शब्दों में सभी ने व्यक्त किया। सफलता हासिल करने वाले छात्र छात्राओं में अनिमेश कुमार, सौरभ कुमार, प्रखर शर्मा, कुणाल किशोर, अभिषेक कुमार, अनुपम वत्स, आकर्ष, राज, आदित्य, सुप्रिया भारती, सृष्टि रॉय, अविनाश राय, आर्यन राय समेत 11 बच्चे शामिल हैं। कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है। संस्थान की ओर से सबको सम्मानित किया जा रहा है जिन्होंने अच्छा किया, अच्छा रिजल्ट लाया है, तुमको भी किया गया है। तुम्हारे गार्जियन भी आज मौजूद है यहाँ, सबको तो काफी खुशी हो रही होगी। हाँ, तो सबके सपनों को साकार भी करना है। हाँ, मुझे पापा के सपनों को साकार करना है, आईएएस बनना है। अच्छा, पापा आईएएस बनना देखना चाहते हैं? हाँ। अगर पापा के सपनों को छोड़ दें, पापा जो कि आईएएस बनाना चाहते हैं, तो तुम्हारा अपना मर्जी क्या कहता है, किधर जाना चाहिए? डॉक्टर। डॉक्टर? हाँ। डॉक्टर में क्या अच्छा है? डॉक्टर में बस वो मेरा सपना है कि हम डॉक्टर बने, लेकिन हमको पापा के सपनों पे चलना है। तो तुम्हारा सपना तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, तो कैसे होगा? जो पापा का सपना वही मेरा सपना। क्या कहोगे? तुम्हारा एग्जाम रिजल्ट बहुत अच्छा आया है और तुम्हारा मनोबल भी काफी मजबूत है। क्या बनना चाहते हो? सर यूपीएससी क्लियर करना है फ्यूचर में। सर आईएएस बनना है। तो तैयारी तुम्हारी पहले से कैसी थी और रिजल्ट आ गया तो हम लोग को मानना ही पड़ेगा तैयारी अच्छी है। यस सर। सर सारा योगदान सर कोचिंग का है। सर बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है सर। यहाँ पर मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला यहाँ आने से। सारा योगदान कोचिंग का है? सर मैंने भी मेहनत की, बट सर ने इतने अच्छे से समझाया कि सब समझ में आ जाता था। सारा कॉन्सेप्ट्स मैथ्स के समझ में आया। मैथ्स में काफ़ी वीक थी मैं, बाकी सर आशीष सर ने और सब टीचर्स ने इतने अच्छे से पढ़ाया कि मैथ्स मेरा काफ़ी स्ट्रांग हो गया। अच्छा, पेरेंट्स की इसमें भूमिका नहीं है? सर पेरेंट्स ने भी अच्छे से भूमिका निभाई सर। आजकल बच्ची को आगे निकालने के लिए पेरेंट्स की कितनी बड़ी भूमिका होती है? यस सर। निश्चित रूप से सपोर्ट होगा? यस सर, था सपोर्ट, था काफ़ी सपोर्ट था मेरे पेरेंट्स का भी। टॉपर बने हो तुम, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। पहले से तैयारी जो कर रहे थे टॉपर बनने के लिए ही कर रहे थे कि पास होने के लिए कर रहे थे? टॉपर बनने के लिए। टॉपर बनने के लिए कर रहे थे। हाँ। तो टॉपर तो हो गए ना? हाँ। और आगे क्या करना है? यूपीएससी में भी नंबर बनाना है। अच्छा, उसमें करना है। अच्छा, ये बताओ कि संस्थान में जो शिक्षक लोग हैं वो किस तरह से पढ़ाते हैं? वो मतलब होमवर्क जितना मिलता है वो ठीक मिलता है और मतलब कोई ज़्यादा लोड नहीं होता है
जैसा स्टूडेंट है वैसा ही उन पढ़ाया जाता है। अच्छा, बच्चों को इस तरह से समझाते हैं कि बच्चों को कोई ज़्यादा प्रेशर ना हो। हाँ। तुम लोग आसानी से समझ पा रहे थे? हाँ, आसानी से। अच्छा, जो पढ़ाया गया था एग्जाम में वही समझ या दूसरा गया था? जीके थोड़ा अलग था, बाकी सारा सेम था। तो कैसा रहा एग्जाम? किस तरह से अभी खुशी मिल रही है? बहुत खुशी हो रही, एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया। तैयारी किस तरह से कर रहे थे तुम लोग? हम लोग ने तो बहुत मेहनत की, यहाँ टीचर्स भी हम लोग की हेल्प कर रहे थे और रोज़ की मेहनत से ये हो पाया। रोज़ तो मेहनत कर रहे थे इसके लिए। टीचर लोग कितना यहाँ हैं हेल्प करने वाले लोग? 5 से 6 टीचर्स हैं। सारे लोग? यस। मतलब अच्छी तरह से करते हैं यहाँ? हाँ। अच्छा, और कोई बच्चा यहाँ अगर पढ़ने के लिए आए तो उनको ये ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है कि कैसा संस्थान है? नहीं, पास कर लिए यहाँ से? नहीं, हम यहाँ आए थे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ हमको। कुछ दिनों में ही सबसे घुल मिल गए और पढ़ाई भी बहुत अच्छा हो। पढ़ाई अच्छी होती है ना? यस। तो क्या ये माने हम कि यहाँ तुम आए तो सफलता जो तुमको मिली है उसमें इस संस्थान का बहुत बड़ा योगदान है? हाँ। इसको माना जा सकता है? हाँ।